निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, जहां अगले हफ्ते हो सकती है निकाय चुनाव की घोषणा। हरियाणा सरकार ने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। सोमवार को चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। हरियाणा सरकार ने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। सोमवार तक नोटिफिकेशन भी चुनाव आयोग की ओर से जारी किया जा सकता है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अगले हफ्ते हो सकती है निकाय चुनाव की घोषणा। निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगले हफ्ते हो सकती है निकाय चुनाव की घोषणा। साथ ही साथ हरियाणा सरकार ने चुनाव की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि अगले हफ्ते तक ये घोषणा की जा सकती है चुनाव आयोग की तरफ से, और जो नोटिफिकेशन जारी करने की बात की जा रही है उसको लेकर ये खबर आ रही है कि ये सोमवार तक जारी किया जा सकता है? देखिए, अभी तक ये मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर चल रहा था, जिसके चलते हरियाणा सरकार की ओर से अलग अलग दलीलें दी जा रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि चुनाव आयोग की ओर से अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर दिया गया है। चुनाव आयोग की ओर से पहले ही हरियाणा के करीब 21 जिलों के जो डीसी हैं उनको एक रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके एरिया में कहां कहां पंचायत चुनाव होने हैं, कौन कौन सी पंचायत की रिजर्व सीट है, कौन कौन सी सीट बीसी कैटेगरी से है, वही जनरल कैटेगरी से है। ये एक डाटा बनाकर डीसी की ओर से चुनाव आयोग को भेजा गया है, क्योंकि होता यह है कि हर 3 साल के बाद पैरामीटर चेंज कर दिए जाते हैं। ये रिपोर्ट पहले ही चुनाव आयोग के पास पहुंच गई थी। वहीं सरकार की ओर से हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर कहा गया था कि वो चुनाव करवाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके साथ ही चुनाव आयोग की ओर से हाल ही में दादरी हो, झज्जर हो, नारनौल हो, इन जिलों के अंदर एक मीटिंग ली गई, जिसमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें कहा गया कि आपकी जो चुनाव की जो लिस्ट है, जो वोटर लिस्ट है, उसे मुकम्मल किया जाए। 5 जून तक की तारीख को तय किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो आपके वोटर है उनकी फोटो, उनकी डिटेल और आधार कार्ड से मैच होने सहित तमाम जो जानकारियां हैं वो कहीं ना कहीं मैच होनी चाहिए। अगर किसी वोटर की जानकारियां रहती हैं तो उसकी ओर से आपत्ति दर्ज करवाई जाती है और उस आपत्ति को चुनाव आयोग के पास भेजा जाता है, ताकि उस लिस्ट को मुकम्मल करवाया जा सके। अब सरकार की ओर से चुनाव आयोग को कहा गया है कि उनकी ओर से तैयारियां पूरी हैं। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग अब कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और आने वाले जून के अंत सप्ताह के अंदर हरियाणा। अमित, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अभी आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज में। निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, किस तरह से धरातल पर आप उतरने वाले हैं? इंडिया न्यूज को नमस्कार। मैं कुलदीप कौशिक। मैडम जी, जैसे पूछा कि बहुत इंतजार के बाद सरकार को लगा कि चुनाव कराना ही चाहिए, तो सब परिस्थितियां अनुकूल समझते हुए सरकार चाहती है कि चुनाव का समय आ चुका है। अभी देखिए, हमारी आम आदमी पार्टी की तैयारियां जोरों से है, पहले से ही है, और हम तो जब से हमारी पंजाब जीत के बाद जो लहर और उत्साह उमंग जो है हमारे कार्यकर्ताओं में और लोगों में देखने को मिली है, उससे ये लगता है कि आने वाले जो निगम के चुनाव होंगे उसमें हम भारी बहुमत से जीतेंगे। और हम कामों को लेकर जो है लोगों के पास जाते हैं, लोगों के लिए सुव्यवस्था, खुशहाल व्यवस्था का जो संकल्प और जो सपना जो हमने देखा है और जो हमने जो पूरा किया है वो दिल्ली में और अभी पंजाब में करने जा रहे हैं, तो उससे लोग उत्साहित हैं। और भविष्य में पूरा हरियाणा में भी हमारी सरकार बनेगी, ये हमें आशा है। और उस तरीके से जोरों से तैयारी, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रहा है, पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और यहाँ पर भी हर गांव में जा जाके जिनको जिम्मेदारी दी है, गांव और शहरों में, मोहल्लों में, तो जो भी हमारे प्रत्याशी हमारी आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जो लड़ेंगे, उन लोगों को बहुत प्रोजेक्ट दे रखा है। जी हेलो, मेरी बात बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विधु रावल भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज में। धन्यवाद जी।
जी, जिस तरह से राज्य सरकार कह रही है कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, कभी भी घोषणा करवा दी जाए चुनाव को लेकर हम पूरी तरह से तैयार है, क्या खास तैयारियां इस बार बीजेपी की ओर से निकाय चुनाव को लेकर की गई है? क्योंकि काफी समय बाद चुनाव को लेकर यहाँ पर ये घोषणा होने वाली है, काफी खास भी रहने वाला है आपके लिए ये वक्त। देखिए, हम निरंतर अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे और हम हर चुनाव को वॉर फुटिंग पर लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत एक सुनियोजित और बड़ी संगठित चुनाव मशीनरी हम जानते हैं कि हमारी है, लेकिन ये असल में तैयारियां तो हमारी पिछले 1 वर्ष से चल रही थी जी। जब चुनाव शेड्यूल्ड थे। ये तो भाजपा विरोधी जो विपक्षी हैं वो लोग भाजपा द्वारा दी गई जो संशोधन किए गए थे, जिसमें महिलाओं को और पिछड़ा वर्ग को हमने आरक्षित किया था कि हम उनको प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं चुनाव में, जिसके विरुद्ध जो विपक्षी लोग जो है अपने मोहरों को इन्होंने कोर्टों में जाकर याचिकाएं दिलवाई और उस पर 1 साल तक विलंब रहा। माननीय न्यायालय ने हमें अनुमति दी है, जल्दी से जल्दी चुनाव होंगे। हम पिछले 1 साल में अपने हर चुनाव की हर इकाई में हम अपनी समितियां बना चुके हैं। हमारे चुनाव प्रभारी पिछले 3 महीने से निरंतर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ विस्तारक एक व्यवस्था है जो अपना घर, अपना परिवार, अपना काम छोड़कर हर चुनाव इकाई पर एक विस्तारक, यानी 47 जगह अगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं तो 47 के 47 विस्तारक जो हैं लगभग 6 महीने से दूसरे स्थान के व्यक्ति जो हैं वहां पर फुल टाइम काम कर रहे हैं, लोगों को संगठित भी कर रहे हैं, भाजपा की नीतियों से भी अवगत करवा रहे हैं। और जिस प्रकार से हमने देखा है कि स्थानीय निकाय चुनाव चाहे मुंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, जहां हमारी राज्य में भी सरकारें नहीं होती, वहां पर भी हमारा इस प्रकार की एक छवि है कि भाजपा का अर्थ, भाजपा का प्रायवाची विकास रहता है। तो इसलिए लोग हमें इन स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा हमेशा बढ़त में रहती है। दिल्ली की, जहां मैं सुन रहा था, दिल्ली के मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, जहां पर लेकिन विधु रावल जी, यहाँ पर कुलदीप कौशिक का कहना है कि आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से तैयार है धरातल पर उतरने के लिए, जनता को साधने के लिए, वो भी काफी लंबे वक्त से तैयारियों में जुटे हैं। देखिए, वो हवाई जहाज से धरातल पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, आपने जैसा बताया, लेकिन हम तो धरातल पर काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि दिल्ली, जहां पर वो 3 बार उनकी सरकार बनी है, 3 बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, वहां पर भी एमसीडी के चुनाव में इन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। तीनों के तीनों जो दिल्ली एमसीडी के चुनाव थे, तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। बिल्कुल विधु रावल जी, आपके इसी सवाल के साथ मैं कुलदीप कौशिक जी का रुख करती हूँ। कुलदीप जी, जैसा कि विधु रावल जी ने कहा है कि अभी हरियाणा की जमीन पर उतरने के लिए आम आदमी पार्टी को वक्त लगेगा, वो तैयारियां जिन तैयारियों का आप जिक्र कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है हरियाणा की धरती पर उतरने के लिए, तो ऐसे में विधु रावल जी का कहना है कि अभी आम आदमी पार्टी को वक्त चाहिए, वक्त लगेगा। मैडम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा रावत जी को कि इस तरीके से जो दिल्ली के कामों को सराहाया गया, जो जनहित कार्य हुए, 3 बार प्रचंड बहुमत से सरकार हमारी बनी है और पंजाब में भी प्रचंड बहुमत, तो केवल कामों के आधार पर अभी जो ये कह रहे हैं कि एमसीडी का रहा, तो इतना जो लेट लतीफी रही दिल्ली में, उसकी मांग करते रहे कि भाई चुनाव कराइए, तो ठीक है। तब ये तो हरियाणा की बात करें, दिल्ली की भी चुनावों की बात थी। अभी लोग परिवर्तन चाहते, काम चाहते, लोग बदलाव चाहते हैं। लोग अब खाली अब ये नहीं कि उनको क्या प्रलोभन दिया जाए, लोगों ने जमीनी लेवल पर काम को। हमारे साथ संदीप भारद्वाज जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कांग्रेस की कितनी तैयारियां हैं, क्योंकि जैसा देखा जाए आम आदमी पार्टी की भी तैयारियां पूरी तरह से जोरों शोरों पर है, बीजेपी भी अपनी कमर कस के मैदान में उतरने की तैयारी में है, कांग्रेस कहां पर खुद को देखती है? देखिए, आपने अपना शुभ नाम क्या बताया था? सॉरी, उस वक्त आवाज नहीं आ रही थी। जी सर। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम अपूर्वा है। अपूर्वा जी, के अभी हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं की इस विषय में मीटिंग होगी कि हमने ये निकाय चुनाव, म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव सिंबल पे लड़ने भी हैं या नहीं, एक बात। दूसरी बात ये कि ये देर से लिया हुआ सही निर्णय है कि बेवजह कोर्ट्स के अंदर इसको
डिले टैक्टिक्स से उलझाया गया है, इसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट हो तो उस बात पे नहीं जाऊंगा। चलिए, ये ठीक बात है कि लोगों को जितना लोगों के साथ पावर शेयर होंगी, चाहे वो म्युनिसिपल कमेटी के जरिए हो, चाहे वो पंचायतों के जरिए हो, वो जनसाधारण तक सारी सेवाएं भेजी जा सकती हैं। और मैं अपनी पार्टी के निर्णय का अभी इंतजार करूंगा कि हम लोग सिंबल पे, हमारे शीर्ष नेता सिंबल पे लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर नहीं भी लड़ेंगे तो हम जो चुने हुए लोग आएंगे उनसे यही उम्मीद करेंगे कि वो जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करें और लोगों को, छोटे से छोटे लोग को गवर्नमेंट की सुविधाएं पहुंचा सके। जी बिल्कुल संजीव जी, लेकिन यहाँ पर आपके अध्यक्षों ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बातचीत की है, राहुल गांधी से मुलाकात की है। क्या कुछ तैयारियों को लेकर बातचीत हुई है? किन विषयों पर चर्चा की गई थी? मैं वो भी आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, देखिए अपूर्वा जी, ये विषय इतना वो नहीं है। हाँ, हमारे जो राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, उन्होंने सिर्फ हमारे जो प्रदेश के नेतागण हैं, शीर्ष नेतागण हैं, उनको यही कहा है कि मिलजुल के लोगों की दिक्कतों को सुनो और उसके प्रावधान के लिए उसके लिए सड़कों पर जाकर लोगों की मदद करो और डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाओ। जहां तक म्युनिसिपल कमेटी के इलेक्शन का सवाल है, वो तो स्टेट के जो भी शीर्ष नेता हैं वो बैठ कर निर्णय ले लेंगे। अगर पार्टी सिंबल पर लड़ेगी तो उस हिसाब से काम करेंगे, नहीं भी लड़ेगी तो हमारी शुभकामनाएं सब उन लोगों को हैं जो लोगों के बीच में आकर आम लोगों की सेवाएं करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव भारद्वाज जी हमसे जुड़ने के लिए। विधु रावल जी आपका भी, और कुलदीप कौशिक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे संवाददाता अमित शर्मा भी हमारे साथ बने हुए थे। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।